पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.3। इसके में इस एक्सरसाइज में आपको रिमाइंडर थ्योरम यूज करनी है या फिर डिवाइड करना है। डिवाइड मतलब लॉन्ग डिवीजन वाला मतलब जो आप पहले से लॉन्ग डिवाइड जो करते हैं, जैसे कि मान लो 24 को मैं बोलूँ कि 6 से डिवाइड करो तो ऐसे वाला डिवाइड करो, 6 4 द 24, ठीक है, ऐसे वाला डिवाइड। तो आपको ये क्वेश्चन जो है सारे के सारे जो है या तो डिवाइड वाले मेथड से करने हैं या फिर रिमाइंडर थ्योरम से करने हैं। तो अब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि रिमाइंडर थ्योरम होती क्या। डिवाइड तो आपने फिर भी बचपन में पढ़ा होगा, बचपन मतलब अभी भी आप बच्चे ही हैं, बचपन मतलब वैसे कि सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स से आप पढ़ते ही आ रहे हैं डिवीजन मेथड, तो वो है। तो वो तो पुराना मेथड है, लेकिन ये है क्योंकि पॉलिनोमियल है तो पॉलिनोमियल थोड़ा सा हल्का सा चेंज होता है, ज्यादा चेंज नहीं होता। तो वो साथ के साथ मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले हम रिमाइंडर थ्योरम आपको समझाए थे कि रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है। रिमाइंडर थ्योरम मतलब जिसमें रिमाइंडर आएगा, सबसे पहली बात तो रिमाइंडर आएगा। उसमें रिमाइंडर कब आता है, आपने ये फॉर्मूला एक पढ़ा हुआ है कि डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, डिवाइजर इनटू में क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। कि जब हम डिवाइजर और क्वोशिएंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिवाइजर क्या होता है, जब हमने ऐसे डिवाइड किया, मान लो 24 को मैंने 4 से डिवाइड किया है, तो इसको बोलते हैं हम डिविडेंड। ये होता है डिविडेंड, ठीक है। डिवाइजर मतलब जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं, तो 4 इज डिवाइजर, क्वोशिएंट जो आंसर आ जाएगा, और रिमाइंडर यानी दिस वन इज रिमाइंडर, ये होता है रिमाइंडर, ठीक है। तो डिविडेंड ये डिवाइजर है, क्वोशिएंट है, डिवाइजर और क्वोशिएंट को मल्टीप्लाई किया जाता है और उसमें रिमाइंडर प्लस करेंगे तो हमारे पास डिविडेंड आ जाता है। तो अगर हमारे पास किसी पॉलिनोमियल को अगर हम डिवाइजर से डिवाइड करते हैं, यहाँ पे पॉलिनोमियल आएगी, पॉलिनोमियल को जब हम किसी डिवाइजर से, मतलब यहाँ पर भी एक पॉलिनोमियल होगी, दो पॉलिनोमियल होंगे, एक पॉलिनोमियल बड़ी होगी और एक पॉलिनोमियल छोटी होगी। जब एक पॉलिनोमियल को हम सेकेंड पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे और हमारे पास क्वोशिएंट तो आएगा ही आएगा, अगर रिमाइंडर जो भी आता है, यहाँ पे 2 है 3 है 4 कुछ भी आता है, रिमाइंडर जो भी बच जाता है तो वो रिमाइंडर थ्योरम के अंडर आता है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है रिमाइंडर थ्योरम का। मींस जब आप एक पॉलिनोमियल को सेकंड पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो उसके अंदर रिमाइंडर थ्योरम में रिमाइंडर बच जाता है। अगर रिमाइंडर बाई चांस नहीं बचता है तो इट मीन्स क्या होता है कि वो उसका फैक्टर होता है, या हम बोल सकते हैं मल्टीपल है। फॉर एग्जाम्पल कैसे, 24 को मैंने डिवाइड किया है 6 से, तो आपका आंसर आया 4, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, हम इसको दो टर्म से हम इस बात को बोल सकते हैं कि 4 इज द फैक्टर ऑफ 24, यानी 4 जो है वो 24 का फैक्टर है, यानी 4 की टेबल में 24 आता है। 24 की टेबल 4 से जब हम 24 को डिवाइड करते हैं तो 24 आ जाता है। ऐसे हम 6 भी बोल सकते हैं, 6 इज द फैक्टर ऑफ 24, यानी 6 भी इसका फैक्टर है 24 का, यानी 6 की टेबल अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें 24 आता है, ठीक है। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि 4 इज द मल्टीपल 24 इज द मल्टीपल ऑफ 4। मीन्स 4 का जो मल्टीपल है वो 24 होता है। मीन्स 4 की अगर 24 हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 24 इक्वल टू 4 इंटू में 6, ठीक है। ये दो आ गए ना, तो ये 24 के फैक्टर हैं 4 एंड 6, और 4 का मल्टीपल जो होता है वो 24 है। फैक्टर देखेंगे तो 24 के फैक्टर ये दो हैं, 24 के फैक्टर हैं 4 एंड 6, और अगर मल्टीपल बोलेंगे तो 4 का मल्टीपल है 24 और 6 का मल्टीपल भी जो है वो है 24, ठीक है। तो ये तो होती है बात मल्टीपल या फैक्टर्स की होती है। ये तो आपके लिए जनरल नॉलेज की बात है, रिमाइंडर थ्योरम पढ़ रहे हैं। एक सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि जब भी हम किसी पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं सेकेंड पॉलिनोमियल से, जब आप एक, ये मैं देखती हूँ, एक पॉलिनोमियल है मेरे पास px है, ठीक है, मैं इसको डिवाइड करती हूँ gx से, मतलब दो पॉलिनोमियल है, मैंने दोनों को एक नेम असाइन किया, फर्स्ट वाली पॉलिनोमियल को px और सेकंड वाली को gx। x मतलब x वेरिएबल उसमें यूज हुआ है।
फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं लिखूँ 4x² + 2x + 1, ये है px है मेरी, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 3x + 1 से। तो इसको मैंने इस पॉलिनोमियल को नेम असाइन किया gx और इस पॉलिनोमियल को नाम असाइन किया मैंने px। ठीक है, तो जो सी बड़ी वाली पॉलिनोमियल होती है, जो मेन होती है, जो डिविडेंड का पार्ट प्ले कर रही है, ये क्वेश्चन का पार्ट प्ले कर, सॉरी डिवाइजर का पार्ट प्ले कर रही है, और ये डिविडेंड का, ये है डिविडेंड आपका और ये है आपका डिवाइजर। डिविडेंड का जो पार्ट प्ले कर रही है, दैट पॉलिनोमियल, इन दैट पॉलिनोमियल डिग्री मस्ट बी 1 और मोर देन 1। 1 से छोटी डिग्री अगर होगी उसकी तो हम इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड नहीं कर पाएंगे। मीन्स इसकी जो डिग्री है वो 1, कम से कम 1 होनी चाहिए। 1 से बड़ी जितनी मर्जी हो, 3, 4, 5, 6, 10, 20 जितनी मर्जी हो, लेकिन कम से कम डिग्री 1 होनी कंपल्सरी है। अगर डिग्री कम से कम 1 होनी चाहिए या 1 से मोर होनी चाहिए, तभी आप डिवाइजर वाले पॉलिनोमियल से इसको डिवाइड कर पाएंगे। क्लियर? तो ये एक इसकी मेन इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन में है 5 पार्ट्स दिए हुए हैं। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x³ + 3x² + 3x + 1 इज डिवाइडेड बाय x + 1, x - 1/2, x + π एंड 5 + 2x। 5 पार्ट्स हैं। अभी हम पहले फर्स्ट पार्ट करेंगे। इस क्वेश्चन को ना 2 मेथड से कर सकते हैं। एक तो हम इसको रिमाइंडर थ्योरम से कर सकते हैं और एक हम इसको डिवाइड के मेथड से भी कर सकते हैं। तो मैं आपको दोनों मेथड साइड बाय साइड करके दिखाऊंगी। हम बच्चों को यही बोलते हैं कि आप सबसे पहले जब आपके पास क्वेश्चन आता है, आपको दोनों मेथड आने चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात, जब भी क्वेश्चन आता है तो आप उसे ग्रेडिंग देखिए। अगर ग्रेडिंग है 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप रिमाइंडर थ्योरम यूज करेंगे, आप डिवाइड मेथड यूज नहीं करेंगे जब तक कि आपको बोला ना जाए। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम क्योंकि इजी भी है, बहुत जल्दी सोल्व हो जाती है और उसके गलत होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। तो बट आपको डिवाइड भी आना चाहिए, तो हम दोनों मेथड साइड बाय साइड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पार्ट 1 करते हैं। सबसे पहले तो मैं इसको एक नेम असाइन कर देती हूँ। लेट px = x³ + 3x² + 3x + 1। ठीक है, तो बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम x + 1, अगर मुझे x + 1 को हम सबसे पहले मान के चलते हैं कि x + 1 जो है इसका फैक्टर है। ठीक है, इफ x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, अगर x + 1 जो है इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, देन क्या होगा, x + 1 = 0, x = क्या होगा, -1 होगा। ठीक है, तो आपको इस पॉलिनोमियल के अंदर जहां जहां पर भी x यूज हुआ है आपको वहां वहां पर -1 यूज करना है। तो आपको -1 यूज करते हैं, तो ये आएगा -1 का क्यूब + 3, -1 का स्क्वायर + 3, -1 + 1। हमने लास्ट सेक्शन में किया था कि पॉलिनोमियल के अंदर आपको वेरिएबल की जगह पे जब वैल्यू पुट अप करनी होती है तो कैसे करते हैं। तो x³ -1 का क्यूब हो गया + 3x² -1 का स्क्वायर + 3x -1 आ गया +1। क्लियर? -1 का क्यूब क्या होगा, -1 + 3, -1 का स्क्वायर क्या होगा, 1, -1 को आप -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, +3 -1, 3 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा -3 + 1। ठीक है, तो -1 और +1 हो गया, कैंसिल कर दो, हट गया। एक प्लस में था एक माइनस में था, कैंसिल हो गया, 0 हो गया। सेम थिंग ये आएगा +3 और ये आ गया -3, ये भी कैंसिल हो गया, 0 हो गया। इट मीन्स रिमाइंडर आपका आ गया है 0। तो क्या होगा, आपसे रिमाइंडर पूछा था, फाइंड द रिमाइंडर, तो रिमाइंडर = 0। और रिमाइंडर 0 तभी आता है जब आप ये सेकेंड पॉलिनोमियल जो होती है फर्स्ट पॉलिनोमियल का फैक्टर होती है। तो ये इसका फैक्टर थी तभी तो आपके पास रिमाइंडर 0 हो गया। दूसरी एक चीज मैं आपको बता दूं कि जब भी आपने देखा होगा कि मैंने जब वैल्यू पुटअप किए हैं तो मैंने उनके आंसर को छोटे छोटे गैप पे लिखा है। वो इसलिए लिखा है कि हम बच्चों को ये बोलते हैं कि छोटे छोटे गैप पे लिखो। क्यों लिखो? ताकि आपसे ये 2 साइन कभी भी मिक्स ना हो। जैसे कि इसका साइन इसी के साथ रहे, इनका साइन इसके साथ रहे, ये मिक्स ना हो। मोस्टली बच्चे क्या होता है, कभी कभी ना साइन को मिक्स कर देते हैं, तो इट क्रिएट्स अ ग्रेट डिफिकल्टी एंड ग्रेट प्रॉब्लम। सो दैट्स व्हाई टू रिमूव दैट प्रॉब्लम I always tell my students to maintain a gap between 2 numbers. Clear?
चलिए अब हम इसको करके देखते हैं बाय डिवीजन मेथड से, कि डिवीजन मेथड में कि क्या ये 0 आता है या नहीं आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको डिवाइड करेंगे, x+1 से डिवाइड करेंगे हम इसको। क्या परिणाम है मेरे पास, x³ + 3x² + 3x+1। ये पॉलिनोमियल्स की डिवीजन सीखना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो बड़े ध्यान से सीखेंगे इसको और करेंगे और सुनेंगे कि मैं कैसे कैसे स्टेप डालूं। सबसे पहले जब भी आपके पास दो पॉलिनोमियल होते हैं तो आपको ये ध्यान रखना होता है कि ये हमारी टारगेट होता है, मुझे ये हर हाल में लाना ही लाना है। और इसको लाने के लिए क्या करना है, मुझे आपको इसका फर्स्ट पॉलिनोमियल का फर्स्ट वेरिएबल और डिविडेंड का फर्स्ट वेरिएबल, आपको ये दोनों दिमाग में रख के चलना है। ठीक है, x+1 से आपको इसको डिवाइड करना है, तो आप सोचेंगे सिर्फ x से आप डिवाइड कर रहे हैं, आगे वाला पोर्शन भूल जाओ। ऐसे इसके भी आगे वाला पोर्शन आप भूल जाएंगे। अगर मुझे x को मैं कितने वेरिएबल से मल्टीप्लाई करूंगी, मेरे पास x³ आ जाए। ठीक है, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि x³ को x से डिवाइड कर लो, कि अगर मैं x³ को x से डिवाइड कर देते हो तो 3 पावर में से 1 पावर चलेगी 2, यानी मुझे इसको x की पावर 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो आपको समझ में आया, इसको मल्टीप्लाई करना है किसी वेरिएबल से और आपको चाहिए x³, क्योंकि ये मेरा टारगेट है, मुझे ये चाहिए। तो इसको लेने के लिए मुझे x को किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो x को मुझे मल्टीप्लाई किससे करना है, x² से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो अब मुझे जब मल्टीप्लाई करना है तो सो करते हैं मल्टीप्लाई, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो दिमाग में रख के चलेंगे कि x² को आपको इससे मल्टीप्लाई करना है, x² से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। करें मल्टीप्लाई, x² को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x की पावर 3। ये जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर क्या हो जाती है, प्लस 2 पावर इसकी है, 1 पावर इसकी है, तो टोटल कितनी होगी, 3 पावर होगी। क्लियर, अब ये सिंगल नहीं है, इसके साथ +1 भी है, तो x² को +1 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस x² इंटू में 1 प्लस x²। क्लियर, अब आपको क्या करना है, जब आप डिवाइड करते हो तो क्या करते हैं, दोनों को माइनस करते हैं ना, तो सेम थिंग इसमें भी माइनस करना है। जब माइनस करते हैं तो जो नीचे वाले वेरिएबल होते हैं इसके साइन चेंज करने होते हैं। यहाँ प्लस का साइन है तो ये इट विल बिकम माइनस साइन, यहाँ पे कोई साइन नहीं है, इट मीन्स ये प्लस का साइन है, तो इसका साइन क्या हो जाएगा, आपको ऑपोजिट साइन लगाना होगा। ऊपर वाले को नहीं देखना, नीचे वाले वेरिएबल को देखना, उसका प्लस साइन होगा तो माइनस, यहाँ भी प्लस साइन है तो माइनस। इट मीन्स दैट मस्ट माइनस साइन इज फॉर दिस, यानी अब इसका साइन प्लस नहीं है, अब इसका साइन क्या है, माइनस का है। x² प्लस का नहीं है, अब ये x² किसका बन गया, माइनस का बन गया। क्लियर, ऊपर x³ है प्लस का, नीचे x³ है माइनस का, दोनों आपस में कैंसिल हो गया। क्लियर, 3x² है प्लस का और ये x² किसका है, माइनस का, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 3 में से ये 1 चले गए, क्या हो जाएगा, 2x²। क्लियर, और किसका आएगा, ये प्लस का आएगा, क्योंकि प्लस का नंबर मेरे पास बड़ा है। अब हम ऊपर से क्या करेंगे, एक वेरिएबल ऊपर से वाला जो बचा है वेरिएबल उसको कॉपी कर देंगे नीचे। क्लियर, ऐसे डिवाइड में करते हैं आप लोग, डिवाइड में 1 1 एक एक आप नंबर उतारते हैं, इसमें पूरा का पूरा वेरिएबल जो बच गया सारा का सारा उतार लीजिए। अब चलते हैं आगे, सेम यही प्रोसीजर दोबारा फिर फॉलो करना है। आपको फिर सोचना है कि x को किससे मल्टीप्लाई करें कि मेरे पास ये वाला टारगेट आ जाए। x को किस वेरिएबल से मल्टीप्लाई करना है कि मुझे ये चीज मिल जाए, बिकॉज दैट इज माई टारगेट, आई हैव टू अचीव इट, आई हैव टू गेट इट। सो बाय व्हाट नंबर और वेरिएबल आई हैव टू मल्टीप्लाई दिस टू गेट दिस। तो x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी कि मेरे पास 2x² आए, तो x को एक तो सबसे पहले मुझे 2 चाहिए, क्योंकि 2 मेरे पास नहीं है। सेकेंड थिंग, x को अगर मैं एक x से और मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मेरे पास क्या बन जाएगा, x² बन जाएगा। इट मीन्स मुझे 2x से मल्टीप्लाई करना है। क्लियर, ठीक है, ये मेन चीज है। x को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि मुझे 2x² मिल जाए, तो सबसे पहले तो मुझे 2 चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 2 नहीं है तो मैंने 2 लिख दिया। x को अगर मैं एक और x से मल्टीप्लाई करूंगी देन आई विल गेट x²।
ठीक है, तो ये चीज मेन थी, आपको मिल गया। अब आप सेम पहले की तरह करेंगे, 2x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 2x को जब मैं x से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या बन जाएगा, 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 तो 2 होगी, और x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब 2x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, +1 से, क्योंकि ये पूरा एक पार्टनर है इसका, +1 से करेंगे तो क्या होगा, 2x। मल्टीप्लाई करते वक्त आपको इसको देखना है, इग्नोर नहीं करना। लेकिन जब आप ये डिसाइड करते हैं कि आपको इसको किस से मल्टीप्लाई करना है, तब आपको ये सेकेंड वेरिएबल है या नंबर है जो भी है उसको इग्नोर करना है। आपको सिर्फ फर्स्ट ही चेक करना है, फर्स्ट ही वेरिएबल देखना है, बस दिमाग में ये रखना है कि इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, तब इसको इग्नोर करना है। लेकिन जब रियल में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, तो 2x को x से मल्टीप्लाई किया, आई विल गेट 2x स्क्वायर। व्हेन आई मल्टीप्लाई 2x बाय 1 देन आई गेट इट 2x। नेक्स्ट स्टेप, नाउ वी विल सब्ट्रैक्ट देम। तो मैंने बोला था जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो नीचे वाले साइन है उसको ऑपोजिट लगाएंगे, ये प्लस है देन इट विल बिकम माइनस, ये भी प्लस है एंड इट विल बिकम माइनस। 2x के ये प्लस का है, ये माइनस का हो गया, कैंसिल हो गया। 3x प्लस का है और ये 2x किसका है, माइनस का। तो 3x में से 2x गया, 1x बचेगा, 1 हम लिखते नहीं है, अंडरस्टूड होता है, और ऊपर से आया +1। इसका कोई साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि इसके नीचे इसका कोई भी पार्टनर नहीं है जिससे इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो साइन सिर्फ इनका चेंज होगा। नाउ आई गेट x+1, और यहाँ पर भी क्या है, x+1 दोनों सेम है, दोनों सेम है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, +1 से, +1 से मल्टीप्लाई, 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x आ जाएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। सेम साइन चेंज करेंगे, माइनस, और इसका साइन भी क्या हो जाएगा, माइनस। अब आप कैंसिल करेंगे, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, तो रिमाइंडर क्या बच गया आपके पास, 0। देखा हमने, अगर हमने लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड किया फर्स्ट पॉलिनोमियल को सेकंड पॉलिनोमियल से, देन आई ऑल्सो गेट रिमाइंडर 0। अब आप कहेंगे कि मैडम ये तो बहुत टफ है, इतना लंबा मेथड हो गया और इतना लंबा हो गया। ठीक है, ये इतना आसान मेथड था, एक्सरसाइज 2.2 में भी हमने ऐसे किया था, ये तो इजी है ही, मैं पहले से बोल रही हूँ इजी है ये, क्योंकि इसमें चांसेस रॉन्ग होने के बहुत कम होते हैं। बट अगर क्वेश्चन में डिमांड है या क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का है, 3 मार्क्स का है, देन अगर आपको इसको यूज करते हैं देन यू विल नॉट गेट द फुल मार्क्स। इफ यू वांट टू गेट द फुल मार्क्स एंड यू वांट टू एक नया मेथड सीखना चाहते हैं, आपको डिवीजन आना चाहिए, देन यू शुड फॉलो दिस। मतलब आपको दोनों ही आने चाहिए, करना तो दोनों ही पड़ेगा ना। अगर मैडम ने बोला है कि इस डिवाइड मेथड से करो तो डिवाइड करना ही पड़ेगा। तो आपका रिमाइंडर क्या है, 0। क्लियर? तो अब हम करते हैं इसका सेकेंड पार्ट। नाउ पार्ट 2, सेम पॉलिनोमियल है आपकी, बट सेकेंड पॉलिनोमियल इज डिफरेंट। सो बाय यूजिंग, सबसे पहले हम रिमाइंडर थ्योरम ही करेंगे। बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, if x minus 1/2 is a factor of polynomial, अगर x minus 1/2 इसका पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो क्या होगा, x minus 1/2 इक्वल टू 0, और ये -1/2 दूसरा जाके क्या हो जाएगा, +1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो पॉलिनोमियल में हम सबसे पहले वैल्यू पुट करेंगे, x³ + 3x² + 3x + 1। तो पॉलिनोमियल में x का आपको क्या यूज करना है, 1/2, तो 1/2 का क्यूब + 3 1/2 का स्क्वायर + 3 1/2 + 1। ठीक है, तो 1/2 का क्यूब क्या होता है, यानी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 1/2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 1/2 1/2 1/2, 1 1 तो 1 ही होता है, 2 to the 4 4 to the 8, यानी 1/8 हो गया। ठीक है, और अब ये है 3, 1/2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 अगर होंगे तो क्या होगा, 1 1 1 2 to the 4। डायरेक्ट कर सकते हैं तो कर लें, अगर आप थोड़ा सा डाउट होता है तो चांस ना लें, साइड पे करके देख लें। ठीक है, सेम थिंग मैंने थोड़ा गैप करके रखा है, 1/2 प्लस ये आ गया 3 1 3 और 4, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, 3 को 4 से नहीं करेंगे क्योंकि दोनों न्यूमरेटर में है, + 3/2 + 1। ठीक है, तो अब आपको देखो ये सारे के सारे प्लस करने हैं, तो अब आपको बिना आप
क्योंकि सबका डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो आप बिना एलसीएम लिए आप इसको प्लस नहीं कर सकते हैं। सो यू हैव टू टेक एलसीएम। 1/8 प्लस 3/4 प्लस 3/2 प्लस 1, तो इसके नीचे हम 1 डाल देती हूँ। एलसीएम आ जाएगा आपके पास 8, तो बन गया 1, 4 to the 8, 2 3 the 6, 2 4 the 8, 4 3 the 12, 1 8 the 8, 8 1 the 8, आपको मिला 6 और 1 7, और 12 और 20, 20 और 7 27/8, तो रिमाइंडर आपका क्या आ गया 27/8। इट मीन्स x माइनस 1/2 जो था वो इस पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं था। अगर ये इसका फैक्टर होता तो रिमाइंडर आता आपके पास 0, लेकिन अब रिमाइंडर आ रहा आपके पास 27/8, तो आपको पता चल गया रिमाइंडर 27/8 आ रहा है। अब हम इसको करेंगे किससे, बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड से। मेथड से ये आ गया x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1, ठीक है। तो देखते हैं हमारे पास डिवाइड करके क्या आता है। तो जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था सेम आपको वैसे ही करना है। डिवाइड कैसे करना है कि ये हमारा टारगेट है जो हमें अचीव करना है, और ये है हमारा बेस है कि जिसको हमने मल्टीप्लाई करना है। तो x को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मेरे पास x³ आ जाए, तो x को x³ बनाने के लिए मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x की पावर 2 से, ठीक है। तो ये मेरे को पता चल गया x की पावर 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो अब मैं क्या करूँगी x की पावर 2 से सारे को मल्टीप्लाई कर दूँगी। तो अभी क्योंकि यहाँ फ्रैक्शन में है तो बड़े प्यार से स्लो करेंगे इसको। x² को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, x की पावर 3 हो जाएगा, 2 पावर ये है, 1 पावर ये है, टोटल पावर होगी 3। अब हम x² को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -1/2 से, तो क्या हो जाएगा -1/2 x²। देखो -1/2 को जब आप x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, x² को -1 से क्या करेंगे तो क्या होगा -1x² और 2 का 2 लग जाएगा, क्योंकि दोनों न्यूमरेटर में, ठीक है। तो -1/2 x² मेरे पास आ गया। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, साइन चेंज करना। ये माइनस है देन इट विल बिकम प्लस, और ये प्लस का साइन है देन इट विल बिकम माइनस, ये दोनों कैंसिल हो गया। हम ऐसे क्यों करते हैं कि हम एक नंबर को सोचते हैं कि हमें ये टारगेट ये वाला चाहिए होता है, इसलिए सोचते हैं कि हमारी ये फर्स्ट वेरिएबल जो वो कैंसिल हो जाए। कैंसिल होता जाएगा तभी तो डिवाइड पे हम रिमाइंडर तक पहुंचेंगे, छोटा होता जाएगा। तो डिवाइड करते तो यही देखते हैं ना कि एक एक करके छोटे होते जाए और लास्ट में रिमाइंडर तक पहुंच जाए, तो इसलिए हम लोग ऐसा करते हैं। अब यहाँ पर मैं क्या है, x² का है 3 और यहाँ पे प्लस, दोनों प्लस के साइन है, ये भी प्लस का है और ये प्लस का साइन अब किसका होगा, इसका होगा। अब ये माइनस का नहीं है, ये प्लस का है, तो इसको मैं देखो साइड पे करके देख लेती हूँ। प्लस का है 3x² और दूसरा है प्लस का 1/2 x² है। अब मुझे इन दोनों को प्लस करना है, दोनों x² के हैं, तो मुझे पता है आंसर x² में ही आएगा, लेकिन कितना आएगा। अब या तो मैं इसका एलसीएम लूँ, या मैंने आपको पहले पिछले क्वेश्चन में भी बताया था पहले भी कि हम डायरेक्ट भी कर लेते हैं। कैसे, आप इसको मल्टीप्लाई करो आपस में और ये प्लस कर दो, 2 3 द 6 प्लस 1 क्या हो जाएगा 7/2। ये हम डायरेक्ट कर लेते हैं, और ये डायरेक्ट तभी हो सकता है जब एक आपका फुल हो और एक फ्रैक्शन में हो, ठीक है। अगर ये भी फ्रैक्शन में होता तो हम ऐसे नहीं कर पाते, तब हमें एलसीएम ही लेना पड़ता। तो हम इस शॉर्टकट मेथड को तभी यूज कर सकते हैं जब एक फ्रैक्शन में होगा और एक होल नंबर में होगा। 2 3 द 6 प्लस 1 7/2। नाउ ये आ गया आपका 7/2 x²। बाकी अब हम वेरिएबल उतार लेते हैं पॉलिनोमियल के जो बचे होंगे, ठीक है। अब हम चलते आगे। अब आगे क्या है मेरे पास, सॉरी अब हो गया है, आगे क्या है, अब मेरे पास टारगेट क्या लाना है, मुझे ये लाना है 7/2 x²। तो मुझे किसको मल्टीप्लाई करना है, x को मल्टीप्लाई करना है, और मुझे लाना क्या है 7/2 x²। तो सबसे पहले तो मुझे ये नंबर चाहिए 7/2। सबसे पहले तो 7/2 में लिख देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नंबर नहीं है। तो एक तो 7/2 चाहिए, दूसरा मुझे क्या चाहिए, x को x² बनाने के लिए मुझे एक x और चाहिए, तो मैं यहाँ लिख देते हैं एक x और। क्लियर। अब करते हैं मल्टीप्लाई, x को 7/2 x से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो x को 7/2 x से मल्टीप्लाई क्या करेंगे, तो ये 2 पावर है, तो ये बन गया x² और 7/2 का 7/2 एज इट इज आ गया, ठीक है। आप रफ में सॉल्व करके देखते रहिए आराम से, क्योंकि अभी आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है। अब आप 7/2 x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -1/2 से,
तो 7/2 x को मल्टीप्लाई आपको किससे करना है, -1/2 से। तो क्या हो जाएगा, 7 बनता 7 और 2 to the 4, ये बन गया -7/4x। अब मैं यहाँ लिख दूंगी -7/4x। क्लियर। अब हमारे नेक्स्ट स्टेप साइन चेंज किए, ये माइनस है प्लस हो गया, ये प्लस है तो ये क्या हो गया माइनस, दोनों कैंसिल हो गया, एक प्लस में था एक माइनस में था। मेरे पास क्या बच गया, ये बच गया, क्या बचा मेरे पास, प्लस का 3x और सॉरी ये भी प्लस का ही है, मैं माइनस लिख रही थी है ना, +7 का 4/x लिख लीजिए, यही है ना, प्लस का 3x प्लस का 7/4x। ठीक है। अब फिर हम वही शॉर्टकट मेथड यूज करेंगे, क्योंकि एक होल नंबर है और एक फ्रैक्शन में। क्या करेंगे, 4 × 12, 12 + 7 19, इट विल बी 19/4x + 1, एक +1 बच गया था। क्लियर, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। अब हम आगे चलते हैं। आगे चलने के लिए फिर मुझे क्या, फिर वही का वही सोचना पड़ेगा कि मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगी, मेरे पास ये आ जाए। तो सबसे पहले तो 19/4 लिखूंगी, क्योंकि मेरे पास नंबर नहीं है यहाँ पे, और यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है, तो मुझे x नहीं चाहिए, दोनों सेम हो जाएंगे। x सेम है तो मुझे सिर्फ एक नंबर चाहिए था बस। ठीक है, तो अब यहाँ पे x नहीं आएगा। तो अब मल्टीप्लाई शुरू करते हैं। 19/4 को किससे मल्टीप्लाई करना है, सभी से। 19/4 को पहले x से मल्टीप्लाई किए तो 19/4x आ गया। 19/4 को -1/2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आएगा, -19/4 to the 8, तो ये आएगा -19/8 आ गया। क्लियर। अब लास्ट स्टेप मेरा क्या होता है, साइन चेंज करना, माइनस हो गया और ये माइनस का तो क्या हो गया, प्लस हो गया, ये दोनों तो कैंसिल हो गए। ठीक है। अब ये देखते हैं वो प्लस माइनस करने पे क्या होता है, प्लस का 1 और प्लस का 19/8, दोनों प्लस के ही हैं, तो सेम शॉर्टकट मेथड, 8 बनता 8 में 19 प्लस करेंगे तो क्या आएगा 27/8, यहाँ पे क्या आ गया 27/8। ठीक है, और ये किसका आएगा, प्लस का आएगा। सो आई गेट रिमाइंडर इक्वल टू 27/8। देखा आपने दोनों में, रिमाइंडर थ्योरम से भी सेम आया और डिवाइड मेथड से भी रिमाइंडर 27/8 आया। Why 27/8? We get the remainder because x minus 1/2 was not the factor of this polynomial. That's why we get the remainder. Clear? मुश्किल मेथड लग रहा है ना थोड़ा सा है, लेकिन एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप। Now third part, polynomial is same. तो by using remainder theorem, if x is a factor of px, अगर x इसका फैक्टर है तो क्या होगा, तो x की जगह पे आपको क्या रखना है, x ही रखना। अगर x हमारे पास फैक्टर है px हो तो x की जगह में क्या रखना है, x के साथ देखो कुछ है ही नहीं और कुछ में नंबर नहीं है, इट मीन्स x वैल्यू क्या होगी 0। तो x की जगह 0 पुट करके देख लेते हैं हम क्या आता है। x की जगह पे क्या पुट करना है आपको 0। तो जहां जहां पर भी आपके पास x है यू हैव टू पुट 0 देयर। 0 का क्यों, 0 का स्क्वायर तो 0 होगा, और 0 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे देन वी ऑल्सो गेट 0। 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 + 1, 0 में 0 जितनी बार मर्जी प्लस करो माइनस करो सेम आंसर 0। तो आपके पास क्या बच गया 1, यानी रिमाइंडर क्या आ गया आपके पास 1 आ गया। ठीक है, अब हम इसको करते हैं बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड से। x से आपको डिवाइड करना है x³ + 3x² + 3x + 1। ठीक है, तो मैंने कहा था कि ये आपका मेन होता है, ये टारगेट है आपके पास। x को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि आपको x³ मिले, तो x को मल्टीप्लाई करेंगे x² से। x² को x से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया x³। ठीक है, अब आगे कोई वेरिएबल है ही मेरे पास, ना नंबर है, तो मेरा मल्टीप्लाई यहीं पे खत्म हो जाता है। साइन चेंज करेंगे, यहाँ पे आ गया माइनस साइन, कैंसिल हो गया, ऊपर से क्या होता है हमने 3x² + 3x + 1, सारा के सारे
पॉलिनोमियल जो बाकी बच गई है लेफ्ट पॉलिनोमियल वो आपने कॉपी डाउन की। ठीक, नाउ एक्स को आपको किससे मल्टीप्लाई करें, आपको क्या चाहिए टारगेट 3x²। तो सबसे पहले तो मेरे पास 3 नहीं है, मैं 3 लिखूंगी। सेकंड, ये x है, मुझे x² चाहिए, इसमें मुझे x से और मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 3x को जब मैं x से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आ जाएगा 3x²। 3 का 3 आ जाएगा, यहाँ x की पावर 1 है, ये भी पावर 1 है, तो पावर 2 हो जाएगी। ठीक है, अब साइन चेंज, क्योंकि नीचे वाले का साइन प्लस है तो ये बन गया माइनस, कैंसिल हो गया, एक प्लस में था एक माइनस में था, क्या बच गया मेरे पास 3x+1। ठीक है, अब ये x है, x को कितने से मल्टीप्लाई करूं, क्योंकि मेरा टारगेट क्या है 3x, तो सबसे पहले तो मुझे 3 चाहिए। सबसे पहले मुझे क्या चाहिए 3 चाहिए। दूसरा, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, दोनों सेम है, तो x मुझे नहीं चाहिए, तो मुझे खाली 3 चाहिए। तो 3 से मैं x को मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या होगा 3x, साइन चेंज किया, माइनस का कैंसिल हो गया, बच गया 1। ठीक है, अब ये 1 में पर रिमाइंडर आ गया। अब आप कहेंगे कि मैडम आगे भी तो कर सकते थे, डिवाइड क्यों नहीं किया, इसलिए नहीं किया बिकॉज 1 इज लेस देन डिवाइजर। डिवाइजर की पावर इसका 1 है और यहाँ पे कोई भी वेरिएबल नहीं है, ये कांस्टेंट है। और 1 x को आप कितने से मल्टीप्लाई कर लो तो एटलीस्ट x तो आएगा ही ना, 1 से कम तो आप किसी से मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे। x को अगर 1 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो x आएगा, तो x तो मेरे पास है ही नहीं यहाँ पर, वो तो मेरा पिछली वाली रो में खत्म हो चुका है। तो अब तो सिर्फ मेरे पास कांस्टेंट बचा, वेरिएबल नहीं है। तो जब तक मेरे पास वेरिएबल नहीं होगा तो मैं डिवाइड कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी, और ये जो है इससे छोटा है। ठीक है, तो इट मीन्स जब छोटा बच गया तो ये बच गया आपके पास रिमाइंडर, तो रिमाइंडर आया 1। देखा आपने, दोनों तरफ आपका रिमाइंडर जो है वो सेम आया। सेम पॉलिनोमियल, सेम क्वेश्चन कि पॉलिनोमियल x³ + 3x² + 3x+1 को अब हम किससे डिवाइड करेंगे, x + पाई से। ठीक है, तो सेम चीज बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, इफ x + पाई इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, अगर x + पाई इसका फैक्टर है तो क्या होगा x + पाई = 0, x = -पाई। बी रिमेंबर, you have not to put the value of pi because that question is in the algebra part, not in the geometry part. ठीक है, ये algebra part का क्वेश्चन है, geometry part का नहीं है। geometry part का होता तो पाई को हम रिप्लेस कर देते 22/7 से और 3.14 से, बट अभी algebra part में है तो पाई की वैल्यू एज इट इज पाई ही रहेगी, चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो x = +पाई की जगह हो गया -पाई। अब पुट करते हैं x³ + 3x² + 3x+1। x की जगह आपको क्या पुट करना है -पाई, ये आपको पुट करना है x की जगह पे -पाई, -पाई पावर 3 + 3 -पाई का स्क्वायर + 3 -पाई +1। देखिए सेम पुट किया मैंने, x³ -पाई का क्यूब + 3x² - पाई का स्क्वायर + 3x का क्या रखा -पाई +1। माइनस का क्यूब करेंगे, सबसे पहले साइन का क्यूब कीजिए, हमेशा माइनस का क्यूब होता है माइनस, क्योंकि 3 टाइम माइनस है। और वैसे भी आप ध्यान कीजिए कि जब भी आपके पास ब्रैकेट में माइनस साइन होते हैं तो आपको ये नहीं कि माइनस को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें। अगर -100 टाइम लिखा है तो यहाँ पावर 100 होगी तो -100 टाइम थोड़ी मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं करेंगे ना। तो आपको दिमाग में बिठा के रखिए कि अगर पावर हमारे पास ऑड नंबर है तो वही साइन रिपीट होगा, यानी माइनस का माइनस रिपीट होगा। बट अगर पावर हमारे पास ऑड नंबर में है, ऑड नंबर मतलब 1 3 5 7 जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, ऑड नंबर में है तो माइनस का साइन रिपीट होगा, और अगर इवन नंबर में है तो माइनस का साइन रिप्लेस हो जाएगा प्लस से। ठीक है, यानी अगर पावर इज ऑड, अगर पावर आपके पास ऑड में आती है तो माइनस साइन आएगा। पावर इज इवन, अगर इवन होगी तो माइनस का क्या बन जाएगा प्लस। अगर पावर मान लेते हैं 100 है तो 100 क्या है हमारे पास इवन नंबर है, यानी माइनस का साइन रिप्लेस हो जाएगा प्लस से। और अगर ये पावर है 101 तो 101 क्या है ऑड नंबर है,
इट मीन्स आपके आंसर के साथ माइनस का साइन आएगा, ये हमेशा ध्यान कीजिए। तो पावर क्या है हमारे पास, ऑड है तो माइनस का साइन आएगा और पाई का हो जाएगा पाई। ठीक है, अब ये प्लस माइनस माइनस, ओ सॉरी अभी नहीं करना आपको क्योंकि अभी मेरा ब्रैकेट नहीं खोली मैंने, +3 माइनस का स्क्वायर, पावर इवन में है यानी माइनस साइन नहीं आएगा, तो खाली क्या बच गया पाई। अब ये होगा प्लस माइनस माइनस, 3 को पाई से किया 3 पाई +1। ठीक है, गैप देखा, यह आया माइनस पाई, +3 को पाई से किया +3 पाई -3 पाई +1, +3 पाई -3 पाई कैंसर, माइनस पाई और ये +1 बच गया। माइनस पाई का कोई पार्टनर नहीं है और ये नंबर है यानी कांस्टेंट है, कांस्टेंट का भी कोई हमारे पास पार्टनर नहीं है। इट मीन्स ये हमारे किस में पहुंच जाएंगे, रिमाइंडर में। तो रिमाइंडर आपके पास क्या बच गया, -पाई +1 और यू कैन राइट 1 माइनस में पाई। तो रिमाइंडर इस आ गया आपका 1 माइनस में पाई। ठीक है, क्योंकि इसका भी कोई पार्टनर नहीं था और इसका भी पार्टनर नहीं था। तो आपको देखा आपने रिमाइंडर थ्योरम से कि इसको पाई की वैल्यू को नहीं रिप्लेस करना है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं पार्ट 5 की तरफ। इफ 5 + 2x इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनॉमियल, हमारे पास सेकंड पॉलिनॉमियल जिससे आपको डिवाइड करना है, डिवाइजर का जो रोल प्ले करिए दैट इज 5 + 2x। तो देखते हैं ये सब फैक्टर है या नहीं है। तो 5 + 2x = 0। हम 5 को उधर लेके जाएंगे क्योंकि कांस्टेंट है, न्यूमेरिक है, तो ये प्लस का 5 उधर जाके क्या हो गया -5 और x के साथ ये 2 मल्टीप्लाई में यहाँ पर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो x की वैल्यू आ गई -5/2। यानी आपको अब इसको रिमाइंडर थ्योरम में x की जगह पे आपको क्या यूज करना है, -5/2। तो देखते हैं, यूज करके देखते हैं क्या आता है। x³ + 3x² + 3x + 1 और x की जगह को यूज क्या करना है, -5/2। x की जगह पे क्या यूज करना है, -5/2। तो ऐसे यूज करते हैं -5/2 का क्यूब +3 -5/2 का स्क्वायर +3 -5/2 +1। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। सेम मैंने बोला पहले साइन को यूज किया, माइनस का क्यूब आपकी पावर किस में है, ऑड में है, तो माइनस साइन आएगा। ठीक है, अब हम 5 का क्यूब करेंगे। 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया, 5 5 25, 25 को 5 से करेंगे क्या आएगा 125। अब आप 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम्स, 2 to the 4, 4 to the 8, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया 8 आएगा +3 माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 5 का स्क्वायर, 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, 5 5 25, 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 2 to the 4। क्लियर, 3 को इससे मल्टीप्लाई किया तो आएगा 3 5 15 अपॉन में 2 +1। क्लियर हो गया। ध्यान से एक एक स्टेप बड़े प्यार से आराम से करेंगे क्योंकि फ्रैक्शन में है और फ्रैक्शन में जब होता है तो बहुत ही एहतियात से बरतता कीजिए। -125/8 +25 3 75/4 -15/2 +1/1 कर दिया क्योंकि ऑलरेडी सभी फ्रैक्शन में थी और मुझको एलसीएम लेना है। सो मैंने डिनोमिनेटर की जगह क्या यूज किया 1। एलसीएम लेते हैं, एलसीएम आएगा आपके पास 8 की में 8 आएगा 1 पे तो -125 आ गया -125। 4 की पे 8 आएगा 2 पे, 75 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 150। 2 की में 8 आता है 4 पे, 15 4 16 और ये हो जाएगा 8 1 8। ठीक है, मेरे पास ये 2 माइनस के हैं, माइनस के हो गया 125 और माइनस का 60 हो जाएंगे, माइनस के हो गया आपके पास 185। दोनों को प्लस कर दिया, सेम साइन के थे दोनों को प्लस किया। ये दोनों भी है क्या है प्लस के, तो 150 + 8 क्या हो गया 158 अपॉन में 8। ठीक है, 2 प्लस वाले थे दोनों को प्लस के लिया, 2 माइनस के थे दोनों को हमने प्लस कर लिया। माइनस का है मेरे पास 185 और प्लस का 158, एक प्लस में है और एक माइनस में है तो क्या साइन होगा आपका माइनस का। दोनों को माइनस करेंगे,
ये आ गया 27/8 और साइन कौन सा आएगा माइनस का, क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है। तो आपने देखा आपके पास रिमाइंडर क्या आ गया -27/8। ठीक है, इस तरह से हमारी पूरा क्वेश्चन फर्स्ट पूरा हो गया है और हमने 1 बाय 1 सारे पार्ट्स निकाल लिए हैं इजीली।